हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। बिजली कटौती क्यों होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दो। बिजली कटौती क्यों होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दो। बिजली कटौती नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। बिजली कटौती क्यों होता है, बीजेपी सरकार जवाब दो। 1 साल से ये बिजली कटौती ज्यादा हो रहा है। अभी एक महीना नहीं, 1 हफ्ता से 5 मेगावाट का जो है पावर जनरेटिंग सेट खत्म हो गया, खराब हो गया या खत्म हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो बोल करके ये बिजली कटौती पूरा अंडमान, ये पोर्ट ब्लेयर और साउथ अंडमान इलाका में इन लोगों ने किया। आपको पता होगा कितना ही दिक्कत जो है हमारे लोग झेल रहे हैं। इधर में सवेरे से 4-4:15 को हम जब उड़ेंगे, करंट नहीं, कभी करंट होगा कभी करंट नहीं रहे। बच्चे पढ़ नहीं सकते, आयरन नहीं कर सकता, मिक्सी नहीं चला सकता। जो कामकाज महिला है दफ्तर में जाने के लिए, बच्चा पढ़ नहीं सकता। स्कूल में जो है क्लासरूम में फैन नहीं चलता, इतना दिक्कत जो है। लेकिन हमारे अंडमान निकोबार के प्रशासन और ये प्रशासन चलाने वाले बीजेपी के लोग जो दिल्ली बैठे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता। इतना लोगों का साथ इतना बदतमीजी तरीका से इन लोग जो व्यवहार है इनका, कभी भी जो है सच्चाई नहीं बताते। क्यों ये बिजली कटौती होता? ये बिजली कटौती बीजेपी के सरकार के नाकामी का वजह से हुआ। ये बिजली कटौती को लेकर के हमने देखा यहां जो गलत तरीका से जो है रूमर फैलाने के लिए, असत्य फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के और बीजेपी के समर्थन करने वाले लोग। हमारे माननीय MP के जो है द्वारा जितना भी जो चिट्ठी लिखता है, यहाँ के ऑफिसर्स को, इंजीनियर्स को जो है गाली दे करके, ये इंजीनियर का और ऑफिसर्स का हाथ में नहीं है। ये मोदी सरकार जो है जिम्मेदार है ये लोड शेडिंग का। मैंने अभी पिछले हफ्ते जो है दिल्ली गया, 28 तारीख को मैं जुलाई 19 को जो है पावर मिनिस्टर से मिला। तमिलनाडु के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक MP के जो है सहायता से मैंने उनको मेमोरेंडम दिया CPIM का तरफ से अंडमान निकोबार, और जो MP जो है वो फॉरवर्ड किया। मैंने उनको कई चीज उसमें लिखा। उसमें जो है तुरंत जो करने का काम है, यहां डीजल जनरेटिंग सेट ज्यादा से ज्यादा ला करके रखे। इसको जो है प्रॉब्लम को टाइड ओवर करने के लिए जो है मैंने अनुरोध किया। लेकिन दुख का बात है, बीजेपी का मिनिस्टर, बीजेपी का वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर हमारे सजेशन को, मेरा और तमिलनाडु का जो CPIM का जो सांसद है सच्चिदानंदन, हमारा सजेशन को ठुकरा दिया। बोला जो डीजल जनरेटिंग सेट से और इधर में पावर नहीं होगा, जितना जो डीजल जनरेटिंग सेट है वही चलेगा और नहीं आएगा बोला, क्योंकि इसका कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है। वो बोला 25 रुपया होगा। मेरे को लग रहा है 25 रुपया बोला, 25 रुपया पर यूनिट के लिए होगा, पैसा ज्यादा होगा बोल करके डीजल जनरेटिंग सेट बंद कर रहे। मैंने उनसे पूछा, सर इधर में जब 12 घंटा लोड शेडिंग हो रहा है कैसा झेलेंगे लोग?
बोले नहीं नहीं हो जाएगा, अभी एलएनजी हो रहे उधर में, उनको सारा जानकारी है। आप लोग, हम लोग को लगता है कि जो है उधर में जो मिनिस्टर बैठे हैं उनको कोई जानकारी नहीं है करके, नहीं है, सारे चीज उनको जानते हैं, क्योंकि इधर का सारा प्रशासन उन्हीं को चला रहे हैं दिल्ली से। मेरे को बोला आपका जो 20 मेगावाट का जो सोलर पावर जो प्लांट है उसका बैटरी बैकअप के लिए बैटरी नहीं है, इसलिए जो है हमेशा ट्रिप होता। मैंने प्रपोजल देखा 20 मेगावाट का जो है बैटरी बैकअप आप रख दीजिए, रखने के टाइम में जो है ये ट्रिप वगैरह हमेशा होता है, वो बंद हो सकता है। उन्होंने तुरंत जो मेरे को बोला ने 3 मेगावाट का ऑलरेडी है उधर में। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था, मैं भी इधर में आके पता किया, वो है, वो जो है वो प्लांट चलाने के लिए जो है जो जरूरत है उसके लिए। तो बोला 3 मेगावाट का ऑलरेडी है। और एलएनजी का बात बोला, एलएनजी हमने बोला सर एलएनजी 4-5 साल लगेगा, 5 साल में भी नहीं आएगा। बाद में इधर में आके हम किसी से कोई इंजीनियर से बात किया, बोला 10 साल होने से भी जो पानीपत में जो है एलएनजी प्लांट कंप्लीट नहीं होगा। तो उन लोग एलएनजी प्लांट 5 साल 10 साल कंप्लीट होने तक क्या ये जो कटौती, बिजली कटौती हम झेलेंगे? हम बीजेपी का नेतागण से पूछना चाहता हूं, बीजेपी को समर्थन करने वाले अंडमान के लोगों से पूछना चाहता हूं, माननीय सांसद विष्णु बदराई जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपका मेगा प्रोजेक्ट आने तक हम लोग ये अंधेरा में बैठना, हमारे बच्चे जो है ये अंधेरा में बैठ करके पढ़ना, ये बीजेपी सरकार हर क्षेत्र में इसी तरह कर रहा है। मैंने उसके बाद में शिपिंग मिनिस्टर से मिला, 2 शिप जो है अंडमान के लिए जो लेके आने का था, वो कोचिन पोर्ट्स में जो आधा कंप्लीट होने के बाद में बंद कर दिया। उसके बारे में बात करने के टाइम में मिनिस्टर को जानकारी है। मैंने बोला सा आधा कंप्लीट हो गया, अभी पता नहीं है, मेरे से पूछा अभी फिर वो कहां चले गया? मैं बोला मुझे पता नहीं है, खुद बोल रहे हैं वो नेवी को दिया, अभी उन लोग भी छोड़ दिया, नहीं मंगा। तो यही हालत है, सारे लोगों को प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सारे लोगों को यहाँ का तकलीफ जानते हैं, लेकिन उसको दूर करने के लिए, वो निपटाने के लिए बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर रहे। ये इधर का एमपी का फेलियर है, अमित शाह का फेलियर है। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है, हम लोग होम मिनिस्टर का अंडर में है, यूनियन टेरिटरी है, उनका नाकामी है। नरेंद्र मोदी का नाकामी है। ये बोलने के लिए हिम्मत अंडमान निकोबार में किसको है? यहाँ का कोई बीजेपी नेता नहीं बताते। वो सुप्रिंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर को गाली दे रहे, उनका वजह से नहीं है। ये बीजेपी सरकार, उनका जो है प्लानिंग नहीं था, आके 11 साल हो गया। कांग्रेस का टाइम में भी बिजली कटौती हुआ करता था, हम लोग इधर में आके इसी तरह प्रोग्राम करता था। लेकिन ये सरकार आने के बाद में अच्छे दिन आ गया करके बोल रहे, कौन सा अच्छे दिन है भाइयों और दोस्तों? पानी नहीं है, अभी भी 15 मिनट और 20 मिनट पानी मिल रहा है, बिजली नहीं है, सामान का दाम आसमान छू रहा है, सड़क नहीं है, एक भी अंडमान में एक भी रोड जो गाड़ी चलाने का लायक का रोड नहीं है। सिर्फ सेक्रेटरीट और राय निवास का 2-3 किलोमीटर का अंदर में जितना रोड है वो छोड़ करके एक भी काम्बल वे से लेकर के डिगलीपुर का नॉर्थ तक मैंने जर्नी किया, एक भी रोड जो है ठीक नहीं है गाड़ी चलाने का। यही है बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का अच्छे दिन। ये दिन में जो हम लोग गुजर रहे हैं, और यहाँ का कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में बात नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी के लोग आकर के ये ऑफिस के अंदर में जाके स्टाफ को धमकी दे रहे, स्टाफ का टेबल तोड़फोड़ करने के लिए कोशिश कर रहे। इनको हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बात करने के लिए, इनको हिम्मत नहीं है अमित शाह के खिलाफ में बात करने के लिए, इनके खिलाफ में बात करने का हिम्मत अंडमान निकोबार में सिर्फ सीपीआईएम को है। क्योंकि हम लोग के पीछे कोई ईडी नहीं आएंगे, हम लोगों के पीछे कोई इनकम टैक्स नहीं आएगा, हम लोगों के पीछे कोई सीबीआई नहीं आएगा। कहीं भी बात खड़ा होकर के ये 56 इंच वाला छाती वालों से ज्यादा हिम्मत के साथ बोलने का अधिकार और जो बोलने की स्थिति में अंडमान निकोबार का सीपीएम का लीडर्स है,
इसलिए हम लोग बोल रहे, वो बोलने का ताकत जो है कांग्रेस पार्टी को भी नहीं है, दूसरा कोई भी पार्टी को अंडमान निकोबार में नहीं है। ये प्रोग्राम लोग इसलिए अरेंज किया, इसका विरोध होना चाहिए। इसको विरोध ना करके जाने से लोग हमसे पूछता है, यही नहीं पूछता, सैकड़ों लोग टेलीफोन करता, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग करेंगे। आज ये प्रोग्राम इधर में किया और 9 तारीख को शाम को हम लोग म्युनिसिपल ऑफिस का वहां से एक प्रोसेशन निकालेंगे, कैंडल लाइट प्रोसेशन निकालेंगे और उसके बाद में 22 तारीख को राजनिवास मार्च करने के लिए हमारा योजना है। ये 3-4 मुद्दे को लेकर के आज ये प्रोग्राम है, इधर में आने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम सभी लोगों को जो है धन्यवाद देता हूं और ये जो मास्टर ना जो है विधिवत रूप से उद्घाटन दिया करके घोषित करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। बीजेपी सरकार का आर्थिक का नीति नहीं चलेगा, बिजली विभाग को प्राइवेट में देना नहीं चलेगा, सरकारी फॉरेस्ट को जल्दी चालू करना होगा, सरकारी फॉरेस्ट को जल्दी चालू करना होगा, बिजली विभाग को प्राइवेट में देना नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, लाल झंडा करे पुकार, लाल झंडा करे पुकार, बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बिजली का कटौती क्यों होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अध्यक्ष स्टेट कमेटी का मेंबर कॉमरेड सत्यपाल अपना विचार प्रकट करेंगे। कॉमरेड सत्यपाल। जिसमें लिखा हुआ है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है गेट जीरो बिल अप टू 300 यूनिट्स। शायद देख लिया ना, आपको मुफ्त बिजली मिलेगा, PM सूर्य घर योजना। ठीक है, अब इसमें कितना सच्चाई है आपके सामने में उदाहरण। जब से सरकार आया 2014 में, जो आने के बाद में आपको सपना ही बेचा PM का और बीजेपी का इमेज। बीजेपी को छोड़ दो, बीजेपी सरकार तो है ही नहीं, है क्या बोलता है मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं है मोदी सरकार। तो मोदी का जो इमेज चमकाने के लिए झूठ के ऊपर झूठ, उसके ऊपर झूठ, उसके ऊपर झूठ। अभी तक आपको 15 लाख रुपया तो सबका अकाउंट में आ गया होगा। इंटरेस्ट भी आ गया आपको? अच्छा, इनको इंटरेस्ट भी आ गया। तो 15 लाख रुपया आया, उसका बाद में 2 करोड़ नौकरी हर साल। अभी इंडिया का पॉपुलेशन 12 हो जाएगा, अगर हिसाब लगाएगा तो 10-11 साल होने वाला है। कितना जन को नौकरी मिला? हाँ, 22 करोड़ अभी तक हो जाना चाहिए था। और क्या है, एक एक योजना है, बेरोजगारी नहीं रहेगा। किसान 2022 तक, अभी 25 हो गया, किसान का आमदनी दुगना हो जाएगा, हो गया। ठीक है, और कितना है, खाली सपना बेचने वाला सरकार, सिर्फ आदमी को सपना बेचा और बोलता है कि दूसरा लोग झूठ बोलेंगे। झूठ कौन बोल रहा है? हमने आज तक हमारा जितना भी प्रधानमंत्री आए उनका बात को हमने पत्थर का लकीर माना, क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर एक बात करेगा, हम सोचते हैं वो जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसी तरह देश का कानून है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। लेकिन 2014 का बाद में सब बदल गया और पूरा फौज लगा दिया। उनका जो IT सेल है उनका बात छोड़ दो, पूरा का पूरा जो हमारा मीडिया है उसको भी कब्जा कर लिया। जनता को बेवकूफी का हद होता है। पहले नोटबंदी लेके आ गया, पता नहीं किसने उनको सजेशन दिया, नोटबंदी से पूरा इकोनॉमी को डाउन कर दिया। तब का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री बोला था ये आपका खुदकुशी करने के जैसा है, 2% GDP आपका कम हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वो इकोनॉमिस्ट है, वो बोला था। उसके बाद नोटबंदी का बाद में फिर बिना सिर पैर का
आपका जीएसटी लेके आया, वो क्या है किसी को भी नहीं मालूम। उसके ऊपर में और जो भी ये लोग कानून लेके आएंगे डेली का डेली उसके ऊपर में नोटिफिकेशन करके बदलाव करते रहेगा, फिर भी कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। जनता को देश मजबूत तब होगा जब देश का जनता मजबूत होगा। देश का जनता को इस हालत में कर दिया कि वो अपना रीढ़ का हड्डी के साथ में खड़ा नहीं हो सकता, इस हद तक बदहाली में लेके आ गया। देश वो नहीं है जो सोचता है कि कुछ आदमी अडानी अंबानी जैसा कुछ आदमी लोग अगर पैसा कमा लिया, करोड़ों लाखों करोड़ रुपया कमा लिया और उसमें हिसाब लगाएगा कि हमारा इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर का हो गया, अब हम पूरा देश में से अर्थव्यवस्था में हम चौथा में अभी तीसरा में जाए, किसका पास में जाएगा? जिसका हाथ में आपका पॉकेट में जो पैसा था वो भी छीन लिया, जीएसटी लगा के इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसा करके सब अडानी अंबानी जैसा इसका लोगों के हाथ में पैसा चला गया, अकुमुलेशन हो गया। तो कुछ आदमी के हाथ में अगर पैसा चले जाने से देश का जनता का पास में नहीं आता। अभी आपका जेब से पैसा खींचेगा। बिजली का जहां तक बात है, क्या आपका कोई बिजली का बिल कम हुआ? अभी इतना महीना से यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रहा है, किसी का बिजली का बिल कम हुआ? 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बिजली आ रहा है, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जा रहा है कि नहीं? और बिल में कोई कटौती नहीं है। इसका जड़ क्या है? जैसा हमारा सेक्रेटरी अय्यप्पन जी ने बताया, ये ऐसा बात नहीं कि यहां पे कोई सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है यही का हाथ में ये बात है। ये हम लोग इसलिए यहां पे प्रदर्शन कर रहा है कि जनता को मालूम हो। हमको पता है यहां का सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर कुछ नहीं कर सकती, यहां का असिस्टेंट इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता, यहां का जेई कुछ नहीं कर सकता, हमको पता है। लेकिन हम एक टोकन के रूप में आज यहां पे आपके सामने में बताने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए, जनता को जानकारी में लेके आने के लिए हम आज यहां पे प्रदर्शन करना है। आज ये टोकन है, जैसा हमारा सेक्रेटरी ने बताया, परसों हम कैंडल मार्च निकालेंगे। अपना मोबाइल कैंडल ले आके हम बाजार से लेके पूरा कैंडल मार्च करेंगे शाम के समय में। परसों हमने प्रोग्राम तय किया है। उसके बाद यहां के लोगों का, जनता का जितना जो प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उनको लेकर हम 22 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एलजी साहब को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे और जुलूस निकाल के जाएंगे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ये भी हमने प्रोग्राम को तय किया। और यहां पे जो सीपीएम पार्टी जो है दूसरों का तरह नहीं है, जो है लायक लोग है। हम बिरयानी खिला के, दारू पिला के, पैसा दे के आदमी को नहीं लाते। जो असली लोग हैं यहां पे आएंगे। हमको नहीं चाहिए वो जनता को दिखाने के लिए कि हमारा पास में 1000 आदमी है, 1500 आदमी। हम ऐसा नहीं करते। हम जनता का प्रॉब्लम को लेके, जनता का जो समस्या है वो लेके हम सही ढंग से टेकअप करेंगे बात को। हमारा सेक्रेटरी को क्या जरूरत पड़ा था कि दिल्ली में जाके पावर मिनिस्टर से मिलने का? आपका जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको लेकर पावर मिनिस्टर से मिला और पावर मिनिस्टर का जवाब क्या था? डीजी सेट नहीं हो सकता अंडमान के लिए। फिर क्या होगा भाई, ये बताओ ना। आप शासन करने के लिए वोट लेके मिनिस्टर बन के वहां पे बैठा है। अगला 10 साल तक आपका प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट आने तक यहां पे बिजली नहीं दे सकता, ये आपको पता है। तो जब आपको ये चीज पता है तो आप उसका अल्टरनेट रास्ता बताओ ना। डीजी सेट नहीं दे सकता बोलने से इसका मतलब क्या है? नहीं दे सकता तो उसका अल्टरनेट क्या है? उसके बदले में आप क्या दे सकते हो वो बताओ। वो नहीं बताएंगे। इसका मतलब 10 साल तक जो आज बच्चा पैदा हुआ, आज का दिन पैदा हुआ, वो 5वीं क्लास पढ़ने तक तुम अंधेरे में पढ़ाई करो, यही बताने मांगता है ना। अगर आप लोगों से देश संभलता नहीं है, आप लोगों से लोगों का प्रॉब्लम देखना नहीं सकता है। हम वेलफेयर स्टेट है, हम पैसा का हिसाब से देश नहीं चलाता है। हम देखता है कि जनता को सहूलियत दो। जनता को जो सहूलियत नहीं दे सकता, अगर आप शासन में बैठकर नहीं दे सकता तो छोड़कर उतर जाओ। बोलो हमसे नहीं होगा। जो नालायक लोग हैं वो लोग बैठेंगे जाके शासन में। अब क्यों बैठा हुआ है? आपसे नहीं हो सकता तो अब जीएसटी किस लिए लेता है? अब जनता से टैक्स क्यों वसूल करता है? जनता का भलाई करने के लिए। छोटा सा एक
5 लाख का आबादी, उसमें से 2 लाख का 4 व्हीलर, 2.5 लाख का 4 व्हीलर का आबादी को आप अगर बिजली नहीं दे सकता, पानी नहीं दे सकता, सड़क नहीं बना सकता, तो आप क्यों बैठा हुआ है? आपको शासन करने का क्या अधिकार है? उतर जाओ, अब छोड़ दो, हमसे नहीं होगा। बेरोजगार बच्चे लोग घूम रहे हैं, लायक लोग हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है, इलेक्शन का टाइम में ऐन कैन प्रकार का हर हथकंडा अपना के आपको सत्ता में आना है। आपका काम यही है, सत्ता को हासिल करो किसी भी तरह से, बोर्ड लगाओ, इसी तरह पेट्रोल पंप में जाओ, है करके बैठा हुआ है बोर्ड दिखा के, खाली बोर्ड, खाली प्रचार, टीवी जितना है सब अपना अंदर में। हाँ, आजकल तो आपका कोर्ट में भी ये हाल होने लग गया। एक जज लोग भी ऐसा सा बात करने लग गया, हमको ताजुब बताया गया हम लोग भारतवर्ष में है या नहीं है, क्योंकि इस तरह का हालत है। आज हमारा हालत, जनता रेंग रहा है, और जो पैसा कमाने वाला, जो मल्टीनेशनल कंपनी वाला लोग, पूरा अंबानी अडानी जैसे लोग जो है, वो कमा कमा के जनता से चूस के अभी निचोड़ दिया, खून पूरा चूस लिया, चूसने के बाद में आपको निचोड़ रहा है। ये हालत में पहुंच गया। आपको ये सोचना पड़ेगा, जब तक यहाँ का जनता आवाज नहीं उठाएगा, जब तक जनता सड़क में नहीं आएगा, ये सरकार मानने को नहीं है। हमारा परसों का प्रोग्राम में भी आप लोग आइए, उसके बाद 22 तारीख को जो जुलूस में ही हम आह्वान करते हैं, आप लोग आइए, पूरा जनता से हम सहयोग चाहते हैं, आप लोग आइए और हमारा सहयोग दीजिए। आपका मुद्दा को उठाने के लिए हम आपको कुछ नहीं दे सकते, यही दे सकते हैं कि हम आपका साथ में रह के आपके लिए लड़ सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आज का डेमो स्टेशन जिंदाबाद, 24 घंटे बिजली देना होगा, 24 घंटे बिजली देना होगा, 24 घंटे बिजली देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक बंद करो, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर घूस खाना बंद करो, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर घूस खाना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सबको 24 घंटे बिजली देना होगा, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। 24 घंटे बिजली देना होगा, 24 घंटे बिजली देना होगा। आज का डेमो स्टेशन जिंदाबाद, आज का डेमो स्टेशन जिंदाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन गो बैक, एडमिनिस्ट्रेशन गो बैक। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज का डेमो स्टेशन जिंदाबाद, आज का डेमो स्टेशन जिंदाबाद। 24 घंटे बिजली देना होगा, 24 घंटे बिजली देना होगा, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर घूस खाना बंद करो, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर घूस खाना बंद करो। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार। पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो, पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार। आज का डेमोस्ट्रेशन जिंदाबाद। अभी आपके सामने हमारे पार्टी का नेता, स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर कॉमरेड बी चंद्रचूड़ान से मैं अनुरोध करूंगा कि आज का इस विषय पर अपने ख्यालात पेश करो। ये जो एजिटेशन, ये मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद जो लोगों को सामने जो वादा करता है, जो देश को डेवलपमेंट करता है, आप देखा है यही डेवलपमेंट हुआ है, हम लोग को अंधेरा में बैठा दिया। तो कोई स्टेट में भी इस तरफ चलेगा नहीं। हम लोग कई स्टेट से आने वाले लोग हैं, 11 करोड़ से ज्यादा आबादी है तमिलनाडु में, 12 करोड़ के करीब बंगाल में है, केरल में है। जो जितना भी करोड़ों का पॉपुलेशन है, वहां में 1 मिनट भी बिजली कटौती नहीं होता है। क्यों होता है अंडमान में? तो यहाँ में जो झूठा वादा देके यहाँ का बीजेपी का नेता और यहाँ को पूरा
बीजेपी का लोग राज करते हैं। आपको मालूम है एकमात्र एमपी है यहाँ में करण नहीं है। उनको लीड करना चाहिए, जो लोगों को लेके जो उसको जो बिजली के खिलाफ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट तक आवाज उठाने का काम उसको करना चाहिए। वो जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए उधर में जाके एलजी के गेट पे पकड़ के बैठा है, जो उनका क्या इशू लेके किया। लेकिन अंडमान में ऐसा जो सारा साउथ अंडमान और पोर्ट ब्लेयर के अंदर लोगों को रहने नहीं सकता, लोग रहने घर में रहते नहीं। इन ऑफिसर के घर में, ये बड़े बड़े लोगों के घर में, एलजी से लेके सबका घर में जनरेटर लगा मजा करता है। एक एलजी था इधर में, अगर 1 घंटा पावर कट करने से मेरा जो ऑफिस में भी, मेरा बंगला में भी करंट कटौती होना है करके बोला वाला एक एलजी था। तो आज हम लोग देखते हैं लोगों को पानी नहीं है, लोगों को करंट नहीं है। उनका बंगला में जाइए, ना करंट का कटौती है ना पानी का कटौती है। जो लोगों के लिए रोड नहीं है, उन लोग रोड में जाने की जरूरत नहीं। सारा हेलीकॉप्टर उनका मजा करने के लिए यहाँ में लेके रखा है। यहाँ से डिगलीपुर जाने वाला लोग किस तरीके से जाता है, जो इधर का सोशल मीडिया देखने से मालूम होगा। जो भारत टांग से लेके जो लोग सफर करते हैं उनका हालत क्या है। तो दोस्तों यह बदलना पड़ेगा। ये ऐसा जो एक दिन में नहीं बदलेगा, आपको निकलना पड़ेगा। आप देखा जो मुक्ति करके वो जो बीजेपी का सबसे बड़ा नेता या लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उनको यहाँ से बाहर है, उसको जाने पड़ा। लोग संगठित हो जाएगा, लोग एक साथ हो जाएगा, तो इनको घेरना पड़ेगा। आने वाला दिन में हम तैयार होने पड़ेगा। ये जो आपको देखना मिलेगा, जो नीलारीपुर में बस्ती है, वहां में रात को जाओ, लोग रोड में सोता है, रोड में सोता बच्चों को लेके। वो पत्थर काट के वो बच्चा कैसा स्कूल जाएगा, कैसा एग्जाम लिखेगा। इन नेताओं से हम पूछता, अगर इनका हिम्मत है एमपी से लेके, अगर बीजेपी के राज में पूरा देश का राज बीजेपी चलाता है, मोदी का सरकार में अगर मोदी सरकार ये बीजेपी शासित प्रदेश में अगर सर एक छोटा सा इलाका है उसको बिजली नहीं दे सकता, तो एमपी से लेके जो काउंसिलर से लेके प्रधान से लेके सारा मेंबर्स एक बार रिजाइन करके देखो, इनको मालूम हो जाएगा। जो पार्टी वहां में बैठ के शासन करते हैं, उनको ये जो है यहाँ का सारा पार्टी का नेता लोग जो छोड़ के जाएगा, तब जाके उनको मालूम होगा। जो इधर में अगर सही तरीके से बिजली पानी नहीं देगा तो हमारा पार्टी का शासन खत्म हो जाएगा। तो पूरा अंडमान को बेच रहा है। आपको मालूम है जो बीजेपी आने के बाद अंडमान बेच रहा है, डिगलीपुर से लेके नील हबलोक से लेके सब बड़े बड़े पैसा वाला को होटल बनाता, उनका कोई करंट का तकलीफ नहीं है। उनको बड़ा बड़ा जनरेटर रखता है, उनको सारा सब्सिडी देता है, उनको सब कुछ सुविधा देता है, लेकिन बाकी लोग के लिए ये कष्ट देता है। इसीलिए जो एमपी से हिम्मत है तो रिजाइन करने बोलो। ये एमपी यहाँ में रहने के लायक ही नहीं है। अगर आने से यहाँ के लोगों को वोट लेके जीता, वो जीता वाला एमपी एक बार रिजाइन करेगा करके बोले थे, मोदी हिल जाएगा, सरकार हिल जाएगा। और वो गुप्तापारा में एक प्रधान बैठेगा, कदमतला में दूसरा आदमी बैठेगा, जो पिपलगंज में कुछ आदमी जाकर चिल्लाएगा। इससे कोई जो समाधान होने वाला है। जो कॉमरेड जो आगे निकलना पड़ेगा। ये देशद्रोही सरकार है, ये देश विरोधी सरकार है।
ये झूठ बोलने वाला मोदी है, ये झूठा मोदी है जो पार्लियामेंट के अंदर आप कुछ दिन वाले सुना था सिंदूर लेके बहस हुआ, जो बहस का जवाब देने नहीं पाया। इतना झूठा बोलने वाला एक प्राइम मिनिस्टर ये देश में पहले बार आया। ये सारा चीज 1980 से लेके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बोला ये प्राइवेटाइजेशन करती थी, देश को बर्बाद करेगा। ये देश बर्बाद कर दिया। तो मनमोहन कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह से लेके शुरू करके आज मोदी सरकार को जो थप्पड़ मिलता है, जो अमेरिका से 50% टैक्स लगाया, जो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट चलने नहीं देता, अभी उसको सबक नहीं सीख सकता। इसलिए कॉमरेड ये छोटा से नवोत्थान करके कुछ नहीं होगा। एक धार्मिक ऑफिसर को लेके बैठा, उसको इलेक्ट्रिसिटी क्या जानता, टेक्निकली क्या जानता, वो खाली चोरी कर दे जाता, उसके लिए रखा है और कोई काम का जानता नहीं। इधर में बैठा है, डर के बैठा, केस में फंसा है जो ऐसी। इसलिए जो धार्मिक ऑफिसर बोलो, एलजी बोलो, कोई भी बोलने से वो सुनने पड़ेगा। तो इसलिए आम जनता का हित में जो सरकार नहीं है उसका खिलाफ में हमको विरोध करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज पानी का समस्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का समस्या हो, रोड का समस्या हो, सामान का दाम बढ़ाने का समस्या हो, ये सारा चीज को जो लेके आपको आंदोलन करना पड़ेगा। बिना आंदोलन से यहाँ में कोई सुनने वाला नहीं है। अगर जैसा मुक्ति दिया एक बार, जो लोग राजनिवास पार्क कर लिया, राजनिवास का अंदर में बैठा वाला यहाँ से भागने पड़ा। उस तरीके का डिक्टेटर को, आंदोलन को अब तैयार नहीं करेगा, यहाँ से इसका कोई मुक्ति मिलेगा नहीं। बेशरम का तरफ मीटिंग बुला के बोलता डायरेक्ट ऑफिसर आप 3 महीना लगेगा, उनका घर में 3 महीना लगेगा, बोलेगा उनका घर में जनरेटर चलता है और उसको सपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर लोग का पार्टी है। ये जो बीजेपी कॉन्ट्रैक्टर लोग का लीडर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबके लिए बैठ के बोलता है आपका जनरेटर चलाओ, आप 7 बजे के बाद दुकान बंद करो। कुछ दिन के बाद आपको बोलेगा आप हाजमा छोड़ के चले जाओ, हम लोग कुछ नहीं दे सकता। यही टाइम आता है, नहीं तो क्या हिम्मत है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स नोटिफिकेशन इशू किया 7 बजे के बाद दुकान बंद करो, अपना जनरेटर चलाओ। उनके बाप का राज है, उनको कौन अधिकार दिया ये बोलने के लिए, पब्लिक को बताने के लिए कौन अधिकार दिया इसको? इसलिए कॉमरेड ये जो लोग, ये जो डायरेक्ट ऑफिसर हो, इधर का ऐसी हो, ये लोग तो जो कोई पावर नहीं है, ये क्या सरकार को मालूम नहीं? तो कॉमरेड बोला वहां बैठा वाला को सब जानता है, ऊपर में बैठा वाला को सब जानता है, लेकिन इधर के लोग क्या बोलेगा, वो जैसा है करके मालूम हो गया, इसीलिए ऐसा करता। और कोई स्टेट में इस तरफ करेगा तो दूसरा दिन तो ना ये ऑफिस रहेगा ना एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। इतना बर्दाश्त करने का ताकत अंडमान के लोगों को पास है। तो इसीलिए दोस्तों ये छोड़ दो, निकलो रास्ता में जाने नहीं देना। ये पहले एमपी से लेके तो पंचायत मेंबर तक बीजेपी का नाम लेके बैठा है। उन लोग बोलो अगर लोगों को सुविधा नहीं दे सकता हम रिजाइन करके चले जाएगा, तुम्हारा पार्टी छोड़ के जाएगा, आप जाके मारेगा, ये बोलने का हिम्मत नहीं है। तो एमपी को लाखों रुपया मिलता है मेरा, जो म्यूनिसिपल का काउंसिलर को 25,000, 10,000 था 25,000 कर दिया, और सबको पंचायत मेंबर सबको ही मिलता है। उसके लिए वो कुछ भी करेगा। मोदी जो झूठ बोल रहा वो बोलते रहेगा। तो हमारे लिए जो आने वाला दिन में और अंधेरा का तो अंधेरा होते रहेगा। और जैसा बोला अभी रात दिन मालूम नहीं होता, कोई स्विच बंद करने का जरूरत नहीं।
जो करंट का वाता कब जाता किसी को मालूम नहीं, इसलिए अभी ओपन करके रखा, तो सारा स्विच ऑन करके रखा, ऐसा हालत में आया। पानी का भी वही हालत है। तो इसीलिए कॉमरेड तो हमसे अनुरोध है, निकलिए। जो आने वाले दिन में ये मोदी सरकार का विरोध में, बीजेपी सरकार का विरोध में रास्ता में उतर के इनका खिलाफ कीजिए। हर जगह में मजबूर होके बीजेपी के लोग आपके साथ आ जाएगा। तो लोगों के खिलाफ में खड़ा होने का हिम्मत ना कोई भी चुना हुआ संगत को नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हमारा आप सबको धन्यवाद देते हुए, तो आने वाला दिन में आपको आह्वान करते हुए, जो आने वाले दिन में और लड़ाई का मैदान तैयार कीजिए, यही बोल के अपना बात करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे मांग पूरा करो, हमारे मांग पूरा करो। काल बहाना नहीं चलेगा, काल बहाना नहीं चलेगा। सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। सीपीआईएम करे पुकार, सीपीआईएम करे पुकार। आज के डेमोन्स्ट्रेशन करे पुकार, लाल झंडा करे पुकार, लाल झंडा करे पुकार। पावर कटौती नहीं चलेगा, पावर कटौती नहीं चलेगा, पावर कटौती नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बिजली हमारा अधिकार है, देना होगा। बिजली हमारा अधिकार है, देना होगा। बिजली हमारा अधिकार है, देना होगा। 24 घंटा बिजली हमको देना होगा, 24 घंटा बिजली हमको देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। पब्लिक को कष्ट देना नहीं चलेगा, पब्लिक को अंधेरे में डुबाना नहीं चलेगा, पब्लिक को अंधेरे में डुबाना नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लाने वाला बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हमारा झूठा नहीं चलेगा, हमारा झूठा प्रचार नहीं चलेगा। सीपीआईएम जिंदाबाद। लाल झंडा करे पुकार, लाल झंडा करे पुकार। अंडमान को अंधेरे में डालना नहीं चलेगा। देखिए, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए होना पड़ा, आपको पता है पिछले जो है कुछ दिनों से, एक हफ्ता 10 दिन से जो है पूरा पोर्टले साउथ अंडमान में इतना बिजली कटौती जो कर रहे हैं इन लोग, जो है पहले जो है 5-6 घंटा जो होता था, अभी मेरे ख्याल से 8-9-10 घंटा जो अभी हो रहा है उधर में जो पावर कट जो है, तो डिक्लेयर्ड नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, जब मर्जी है जो काटता है। तो कोई तरीका से होना चाहिए। ये जो है गवर्नमेंट का गलत नीति से, बीजेपी सरकार का गलत नीति का वजह से जो है ये इतना पावर कटौती हो रहा है। ये सरकार आने के बाद में 11 साल हो गया, यहाँ अंडमान निकोबार में जो है पावर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जब भी बात करेगा इन लोग बड़ा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। LNG प्रोजेक्ट जो पानीपत में आता और जो सोलर प्रोजेक्ट आ रहा है उसका बारे में बता रहे हैं। तो अभी हम दिल्ली गया था कुछ दिन पहले, जो है मैंने पावर मिनिस्टर से मिला था, तो बहुत ही सजेशंस दिया। जो 20 मेगावाट जो सोलर प्रोजेक्ट है इधर में गारा चरमा में, उसका बैटरी बैकअप होना चाहिए। बैटरी बैकअप होएगा तो जो बीच बीच में जो ट्रिप होता है वो बंद हो सकता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये 20 मेगावाट का जो है बैटरी बैकअप देना करे, वो एग्री किया। वो मेरे को बोला ऑलरेडी इधर में 3 मेगावाट का है। वो मुझे पता चला कि जो बाद में यहाँ आने के बाद पता चला वो सोलर प्लांट का जो है वो प्लांट चलाने के लिए जो बैकअप है वही है। लेकिन मिनिस्टर सोचता है कि इधर में जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है उससे कनेक्ट करेंगे, तो वो एग्री हो गया वो एग्जामिन करने के लिए जो है। और मैंने अनुरोध किया था कि जो डीजल जनरेटिंग सेट जो है ज्यादा ला करके जो है इधर में ये प्रॉब्लम जो है सोल्व करना चाहिए। वो एग्री नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं कि जो है डीजल जनरेटिंग जो महंगा है
वो 25 रुपया कुछ होएगा पर यूनिट के लिए जो है वो गवर्नमेंट बियर नहीं कर सकता, ऐसा करके बोल दिया। तो हम इसको विरोध कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में जो है लगातार जो है ये पावर कट जो है कई सालों से, इवन कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में भी यही चलता था। कोई टाइम में भी हम लोग आकर के इधर में प्रोग्राम करता था, कहीं प्रोग्राम करता था। अभी मोदी आने के बाद में जो बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आ गया करके, कौन सा अच्छा दिन है आप बताइए। इधर में जो है 10 घंटा 12 घंटा की बिजली कटौती करके पानी नहीं दे सकता। जो सड़क हर जो रोड है उधर में जो है बिना मतलब रिपेयर करके जो रखा है, कोई रिपेयर नहीं है। हर रोड में जो है खराब हालत है, जो मतलब गड्ढा उड्ढा है। नेशनल हाईवे होने से भी, रूरल रोड्स होने से भी, जो अर्बन रोड्स होने से भी, सारा जो रोड्स खराब स्थिति में है। ये सबको लेकर के जो है हम लोग आने वाला दिनों में जो है पूरा प्रोग्राम करेगा। ये बिजली कटौती का जो लेकर के जो है 9 तारीख को 5:30 बजे म्युनिसिपल ऑफिस का मोटलर म्युनिसिपल ऑफिस का सामने से जो है हम लोग जो है कैंडल लाइट जो है मार्च निकालेंगे आधा घंटा के लिए। उसका बाद में जो है 22 तारीख को राजनिवास मार्च रखा है। ये 3-4 मुद्दे को लेकर के, शिफ्टिंग या पावर, हेल्थ वगैरह, रोड वगैरह को लेकर के जो है 22 तारीख को उसमें भी जो है एलजी को मेमोरेंडम दे देगा। ये सब प्रोग्राम है। मेरा रिक्वेस्ट है अंडमान निकोबार का लोगों से, आप सब पॉलिटिक्स मत देखिए, आप सीपीएम का साथ जोड़ दीजिए, सीपीएम को समर्थन कीजिए, क्योंकि सीपीएम छोड़ करके दूसरा कोई पार्टी इसका जो है विरोध नहीं कर रहा है। बीजेपी का सरकार का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का खिलाफ में बात करने के लिए ना कांग्रेस पार्टी को हिम्मत है, उनका पुराना एमपी है, उनका हिम्मत नहीं था, सिर्फ सीपीएम ही कर सकता है। इसलिए हम लोग इधर में प्रोग्राम किया और आने वाला दिनों में भी सीपीएम इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। भाषण आप लोग सुना। ये जो लड़ाई है हम जारी रखेंगे और इसी का दूसरा प्रदर्शन होगा 9 तारीख को 5:30 बजे म्युनिसिपल काउंसिल का मेन ऑफिस के सामने से कैंडल जुलूस निकाला जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, इस प्रोग्राम में भारी से भारी संख्या में भाग लेकर इस प्रोग्राम को जो है आप लोग शानदार और कामयाब बनाएंगे, ये आशा और उम्मीद रखते हुए आप सभी को जो है आज का प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप सभी को सीपीआईएम अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी की ओर से आप सभी को क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हुए आप सभी को जो है आज का इस प्रोग्राम में आने के लिए जो कष्ट किया है, आप सभी को धन्यवाद पेश करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया सभी को जो है धन्यवाद देते हुए हम लाल जनता की ओर से आप सभी को क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हुए आज का इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।